नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल पाटिल एक बार फिर आप सभी का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है और किस तरीके से महिलाओं में जो रोजगार का स्तर है कम होता जा रहा है और इस पेंडेमिक की सिचुएशंस ने इस जो गहराई को है और ज़्यादा गहरा कर दिया है। तो इसी बारे में हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा और इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वुमेन एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से उन सारे तमाम लोगों को जो सेवाक्रमी है, सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि वो इस महामारी की सिचुएशंस में भी हम सभी लोगों के साथ अपना अथक योगदान दे रहे हैं और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए इस प्रकार का जो सेवा का कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही उनके जो धन्यवाद प्रकट करने योग्य बहुत ही बड़ा कदम है। तो दोस्तों, उन सारे तमाम लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनके लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा और तमाम सारे लोगों के लिए जिन्होंने इस महामारी के सिचुएशंस में अपने को खोया है, उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुख व्यतीत करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये महामारी की सिचुएशंस ऐसी है जिन्होंने कई परिवार को उजाड़ दिया। तो उस समय भी हम उनके साथ खड़े हैं जिस समय हमारी ज़रूरत है और हम उन्हीं सारे लोगों के साथ अपना कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और मैं इंश्योर करता हूँ कि आप सभी लोगों को आपके और आपके परिजनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। और क्योंकि ये महामारी की सिचुएशन ही ऐसी है, मनोदशा ऐसी है कि अधिक से अधिक समय जब हम परिवार के साथ बिताते हैं तो हम सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। और कोरोना जैसी महामारी सबसे पहले एक प्रकार की मानसिकता को बदल देती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है ये समय। तो इसको एक पॉजिटिव वे के थ्रू हमें लेना है और किस तरीके से हम एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, इसे हमें अच्छे से अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से घटता जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चिंताजनक तथ्य है, क्योंकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो महिला है वो महिला रोजगार समाज में एक तरीके से उस तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उस तरीके से जो महिला एम्प्लॉयमेंट है वो काम करता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो हम आज इस जो चर्चा को करने वाले हैं, इस चर्चा को करने का उद्देश्य क्या है, इस सेशन को मैं क्यों लेकर के आया हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं। पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। पहला है कि डेली वेजेस जो है उसमें अगर बात किया जाए तो डेली वेजेस जो वर्कर्स होते हैं उसमें जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है और जो मैन पार्टिसिपेशन है और वुमेन पार्टिसिपेशन है, तो बात की जाए तो मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो अधिक है। यानी जो पुरुष लोग हैं उनका अधिक रोजगार में उनको अधिक रोजगार प्राप्त है और महिलाएं जो है उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। सेकेंड जो चीज़ बात की जाए तो हाउस होल्ड वर्क में अगर बात की जाए तो गृहस्थ जीवन में अगर बात की जाए तो गृहस्थ जीवन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और मेंस पार्टिसिपेशन कम है, जो कि एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हमें इक्वालिटी का मैनर का मतलब होता है कि दोनों स्तर पे बराबर का योगदान होना। परंतु ये जो गहराई है ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि दोस्तों आगे जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इस महामारी की सिचुएशंस में है वो बहुत ज़्यादा तरीके यानी बहुत ज़्यादा डीप तरीके से इस सिचुएशंस को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। थर्ड जो चीज़ है वो सेक्टरल वाइज अगर हम बात करें तो कुछ सेक्टर में ही हमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अच्छा देखने को मिलता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में जैसे कई वुमेन्स है वो टीचर्स हैं। बट सेक्टरल वाइज भी क्या हो रहा है कि जैसे कोई अभी वुमेन टीचर है और वो अभी घर से ही अपने बच्चों अपने जो स्कूल्स के बच्चे हैं उसको डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही है। तो मेनली अभी क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा परिवार घर पे है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो वुमेन्स अपना फोकस्ड करके उन बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार आज पूरा का पूरा घर पे है तो उसे वहाँ भी ध्यान देना होता है और दूसरी चीज़ होती है कि उसे इस फील्ड में भी ध्यान देना होता है। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्क
लोड आ रहा है, और जो कि एक चिंताजनक योग्य बात है, और जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने अपने रोजगार को खो दिया। और जो चीज़ है लैक ऑफ जॉब्स है, यानी गुड जॉब्स जो है वो बहुत कम है। वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा एक जॉब्स नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो डेली वेजेस जॉब होते हैं उसमें मेल पार्टिसिपेशन की होता है, क्योंकि उसमें एक फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम चाहिए होता है। और मैं बेशक वुमेन्स के पास बहुत अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ भी होता है, बट फ्यूज टर्म्स में अगर कहा जाए तो हाँ, बेटर वुमेन्स के यानी वुमेन्स के कंपैरिजन मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उन सेक्टर्स में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है कि क्यों वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और किस तरीके से। तो अब हमें क्या कर सकते हो, और कुछ कोटेशंस है जो कुछ महान और कुछ बहुत अच्छे लोगों ने दिए जिसको हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, तो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि किसी भी अगर हम समाज की बात करें तो किसी भी समाज का मूल्यांकन इस तथ्य के आधार पर ही किया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है। और इस दृष्टि से हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2021 बहुत ही निराशाजनक रही है। जिन देशों को बहुत खराब करने वाला बताया गया था उनमें से भारत आज एक हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत चिंताजनक बात है कि भारत आज उन देशों के अंदर आ रहा है जो कि जिसमें कि जो लैंगिक असमानता है वो बहुत अधिक बढ़ चुकी है। दूसरी बात अगर की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार भारत को 156 देशों में से 140वां स्थान प्राप्त है, जो कि एक चिंताजनक योग्य बात है दोस्तों, क्योंकि हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते। हमें इसको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा और इसको हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को आगे अच्छे तरीके से अपने जो रैंकिंग है उसको वैश्विक रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, ग्लोबली रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में 28 स्थान हम और नीचे आ चुके हैं। यानी पहले जो हमारा स्थान जो रहा था वो समथिंग समथिंग आपका 112 113 के समथिंग रहा था, जो अभी यानी घट करके 140 पे आ चुका है। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक योग्य बात है। इसके बाद अगर इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति है के सुधार के बारे में चाहे जितने भी दावे क्यों ना कर ले हम, लेकिन सच्चाई तो कुछ यही रहेगी कि इसके लिए भारत को बहुत लगकर काम करना पड़ेगा। कि मेनली यही है दोस्तों कि किस तरीके से वुमेन एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, ये बहुत ही एक चिंताजनक योग्य बात है। सेकंड अगर बात की जाए, हम अगर बात करें आगे, तो नेशनल एजुकेशन रिसर्च काउंसिल ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कहा है कि लैंगिक रूढ़ियों को प्ले स्कूल के स्तर पर ही हमें खत्म करना आवश्यक होता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब बच्चे बड़े हो तो वे लिंग के आधार पर पक्षपात ना करें। और यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को ऐसी भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए जो कि एक लिंग तक ही सीमित हो। यानी किसी भी टीचर्स को, किसी भी जो शिक्षक को इस तरीके का कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कम से कम शब्दों का या ना के बराबर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिसमें लैंगिक असमानता बढ़े। क्योंकि ये बहुत ही एक, जब हम एक पौधे का बीज लगाते हैं उसको वैसा जैसा हम पानी देना शुरू कर देंगे, पौधा उसी तरीके का फल देना हमें शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही एक योग्य और एक बहुत ही सोचने योग्य बात है कि किस तरीके का हम बीज बो रहे हैं, किस तरीके का उसे पानी दे रहे हैं, किस तरीके की सारी चीजें दे रहे हैं, क्योंकि वो एक छोटा बीज है और उसे पौधा बनने में, उसे पेड़ बनने में बहुत समय लगने वाला है। और समय जिस तरीके का वो परिप्रेक्ष्य में रहेगा, जिस तरीके का हम उसको फ्रूट देंगे, जिस तरीके की हम उसे चीजें देंगे, उसी तरीके से वह बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सोशल लेवल पे। अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो सोशल लेवल पर क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा इस वुमन जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ती जा रही है।
सामाजिक स्तर पर लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अनेक देश अपने अपने स्तर पर तैयार दिखाई पड़ते हैं। इंग्लैंड की एडवर्ड आइज स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने अपने यहाँ के विज्ञापनों के लिए नए कानून बनाए और इसके अनुसार विज्ञापनों में महिलाओं या पुरुषों उस समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार नहीं दिखाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात के करें तो मान समाज यह मानता हुआ चला आ रहा है कि महिलाएं घर का काम करती है, भोजन बनाती है, बच्चे संभालती है और अथॉरिटी के अनुसार जब बच्चे इस तरह के विज्ञापनों को देखते हैं तो वो महिलाओं और पुरुष की भूमिकाओं के बारे में एक परंपरागत सोच बनाने लगते हैं और इस तरह की सोच को लैंगिक असमानता बढ़ने के लिए अदृश्य बाधा का काम करती है। और यही बहुत चिंताजनक योग्य बात हो जाती है क्योंकि जो बच्चा जिस तरीके से अपने स्तर को बढ़ा रहा है वो वही चीज देख करके बढ़ता है और वही चीज देखने के बढ़ने के स्तर पे क्या होता है कि उसके अंदर उस तरीके का विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ मम्मी तो जैसे मम्मी भोजन बनाने का काम करती है या हमारे घर में कई जो मैरिड कपल्स होंगे उनके यहाँ जो वुमेन्स होंगी वो खाना बनाने का काम कर तो उनके जो जीवन में है वो उस तरीके का चित्रण होता चला जाता है कि हाँ ये काम ये प्रॉपर ये ही व्यक्ति करेगा काम हमारे घर में। तो दोस्तों इस जो असमानता को है सबसे पहले हमें अपने निजी लेवल पर इसको खत्म करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम कुछ बात करें जेंडर इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी की तो लैंगिक असमानता रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक आदि क्षेत्रों में यह असमानता बनी हुई है। और अगर हम बात करें तो बताया गया है उसके आधार पर पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल पर्पस पे अगर देखा जाए तो ये इनइक्वेलिटी काफी ज्यादा डीपर होती चली जा रही है। कुछ देशों ने इसे दूर करने के उपाय भी बताए जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम जैसे देशों इसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि संसद में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता है तो उसके लिए कोष्टा की प्रणाली एक जरूरी कदम होगा और ये एक बहुत सुकुशल कदम होगा किसी भी देश में महिलाओं के रोजगार को और महिला इनइक्वेलिटी जो वुमन इनइक्वेलिटी है उसको कम करने, क्योंकि जब वुमेन समाज में पार्टिसिपेशन करेंगे, जब वह एक आर्थिक लेवल पे पार्टिसिपेशन करेंगे, जब वह राजनीतिक लेवल पे पार्टिसिपेशन करेंगे और अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होगा तब जो इनइक्वेलिटी है जेंडर इनइक्वेलिटी है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। अब जो बात कर रहे हैं हम जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कहा है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ इन्होंने शब्द कहे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यानी सोचने योग्य है। जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित एक शोध में यह कहा गया है और यह सामने आया है कि सरकार में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होने से भ्रष्टाचार कम होता है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जिस प्रकार से अगर आप में राजनीतिक तरीके से जो राजनीति में अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होंगे क्योंकि 125 देशों में, अब यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि 125 देशों में हुए इस सोच से पता चलता है कि जिन देशों की संसद में महिलाएं ज्यादा है वह भ्रष्टाचार काफी कम रहा है। यानी आप भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है कि हम महिला इनइक्वालिटी को कम कर दें। यानी वुमन पार्टिसिपेशन जैसा ही बढ़ेगा पॉलिटिक्स में वैसे ही आपका भ्रष्टाचार भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना अच्छा पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमें वुमन एम्प्लॉयमेंट को या वुमन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का जरूरत है। अगर हम बात करें तो साथ ही यह तो स्थापित सत्य है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बिना धारणीय विकास और एवं मानवाधिकार एवं विश्व शांति की कल्पना करना व्यर्थ होगा। और ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं दोस्तों कि हमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं बता सकते और ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि राजनीतिक और मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिसमें अगर महिलाओं का योगदान ना हो। ये सारी चीजें, ये सारा जो चीज है वो केवल और केवल महिलाओं के ही द्वारा संभव हो सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे आपके घर में आपकी मम्मी के हाथ में जब बजट आता होगा
तो वो किस तरीके से पूरे घर के बजट को कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते होंगे। उनको पता है कि कितना आपका ग्रोसरी में खर्च होना है, कितना आपका डेयरी उसमें खर्च होना है, कितना आपका और भी जो अदर आइटम्स है उसमें खर्च होना है। तो वो उनके पास एक अच्छा मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो वो एक देश को भी संभाल सकते हैं, वो राजनीतिक लेवल पे भी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि वो एक सामाजिक लेवल पे भी, एक सोशल ही लेवल पे भी अपना एक इक्वली पार्टिसिपेशन दे करके बहुत अच्छा जो रिजल्ट्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड जो चीज है, उनकी जो भागीदारी है वो सोशल लेवल पे ही बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिकल लेवल पे ही बढ़नी चाहिए, और थर्ड चीज जो है उनका, वो पॉलिटिकल लेवल पे भी उनकी योगदान को बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें तो वुमेन वर्कफोर्स की अगर बात करें तो कोविड-19 के कारण उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। जो उनके जो एम्प्लॉयमेंट का था, जो रोजगार उनके काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं। अगर हम बात करें कुछ तथ्यों की, तो उस तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में जो अगर हम बात करते हैं तो 18% जो वुमेन्स है, वही केवल इनके पास रोजगार है वो केवल 18% है। जबकि आप देखेंगे कि मेल है, जो पुरुष है, उसके पास 75% पुरुष रोजगार होते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि 18% महिलाएं और 75% पुरुष। तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी इक्वालिटी नहीं आ रही है। इनइक्वालिटी जो असमानता है वो किस स्तर पर बढ़ी हुई है। तो इसको हमें कम करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड्स है, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर हम बात करें CMIE की, तो CMI ने जो कहा है, in this pandemic situation all the peoples are going their home and 47% women is never come their previous job। तो CMI ने जो कहा है, ऑलरेडी 18% वुमेन आपके वर्क फील्ड में थे। उसमें से जब लोग घर गए, पैंडेमिक की सिचुएशन हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब लोग वापस अपने जॉब पे आने चाहिए थे, उसमें से केवल 47, केवल नहीं, जो आपकी 47 वुमेन्स थी, 47% वुमेन्स थी, वो अपने प्रीवियस जॉब के ऊपर आए ही नहीं। तो अगर आपका देखा जाए तो 18% में से भी 47% वुमेन्स अगर अपने जॉब पर नहीं आते हैं, तो ये काफी ज्यादा जॉब लॉस हो जाएगा वुमेन सेक्टर में। अब इसका क्या कारण है, क्यों वो नहीं आ पाए? इसका जो सीधा सा कारण है, हाउस होल्ड पे जो बढ़ता हुआ वर्कलोड है उसके कारण से। क्योंकि आज हम देख रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से आज लॉकडाउन के स्तर पे सारा परिवार आज एक साथ घर पर है, उसमें क्या हो रहा है कि वुमन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी। पहले वो अपना 20 या 60% जो टाइम है वो अपने घर के काम के लिए देती थी, 40% टाइम्स वो अपने वर्क के लिए, या जिस भी वर्क को वो कर रहे हैं या जो भी जॉब वो कर रहे हैं उसमें अपना 60% या 60-40 या 40-60 का रेशियो वो इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अभी के टाइम पे क्या हो गया कि उन्हें मैक्सिमम टाइम, उन्हें 80 to 90% टाइम उन्हें अपने अपने हाउस होल्ड में देना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए वर्कलोड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और इंक्रीज होने के कारण से वो अपने वर्क को कंटिन्यूअस नहीं कर पा रही है। तो और आखिरी जो चीज है इसमें, जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है कि सैलरीड वुमन देयर इज नो अदर जॉब। और सैलरीड वुमन जो अभी सैलरीड वुमन थे, उनके पास कोई अदर जॉब भी नहीं, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन से दोस्तों, और लॉकडाउन ऑलरेडी है स्टेट्स में, तो उसके कारण क्या हो, उसके कारण भी चीजें क्या है, बंद है, और बंद होने के कारण से वो अभी बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही चिंताजनक, और बहुत ही इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जो वुमन एम्प्लॉयमेंट है किस तरीके से बहुत तेजी से कम हुआ है, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। अगर हम बात करें कुछ कि हाँ सर, कि आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई है, बट हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम इसमें किस तरीके से वुमन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है, उसके द्वारा हम काफ़ी अच्छे से जो वुमन एम्प्लॉयमेंट्स को है वो हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जो मनरेगा है, मनरेगा का जो बजट है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो लेवल्स है उसको लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, उसमें जो वुमन एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन है उसको अच्छा कर सकते हैं, उसमें अधिक रोजगार दे सकते हैं लोगों को। इस तरीके से हम मनरेगा के थ्रू, अर्बन गारंटी के द्वारा भी, हम जो अर्बन गारंटी जॉब्स, यानी जॉब्स में जो अर्बन गारंटी का मतलब ये है
कि जॉब से रिलेटेड, यानी हम जॉब में उनको गारंटी दे सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जॉब नहीं जाएगा इस पैंडेमिक की सिचुएशंस में, उनको एक आर्थिक राहत दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि उनके वुमन पार्टिसिपेशन कम नहीं होगा। और जब ये पैंडेमिक की सिचुएशंस खत्म हो जाएगी, उस समय हमारे पास हमारा जो वुमन एम्प्लॉयमेंट है वो एक अच्छे आंकड़े हमारे पास होंगे, इनइक्वालिटी हमारे पास कम होगी। जो आज हमारी रैंक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार 140 है, 156 देशों के अनुसार 156 देशों में से 140 है, तो वो भी हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और इसके बाद हम जो तीसरा जो काम कर सकते हैं वो कम्युनिटी किचन्स को क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिटी किचन्स क्रिएट करने से क्या हो जाएगा कि मोस्टली जो वुमेन्स है उनके हाथ में क्या है, उनको एक महत्वपूर्ण शब्द बोला जाता है, वो अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी वो प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके हाथ में एक मैजिक होता है। आप देखते होंगे आपके घर में जब आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या आपके जो किसी भी प्रकार के आपके घर में वुमेन्स जब फूड बनाते हैं तो उनके हाथ में एक मैजिक होता है। वो उनके हाथ में एक इंग्रीडिएंट, जो मसाले होते हैं वो मसालों को भी डालने का एक प्रॉपर उनके पास एक तरीके का स्किल्स है। और उनके पास अगर कोई स्किल्स है और उस स्किल्स को हम यूज करके एक कम्युनिटी किचन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अभी पैंडेमिक की सिचुएशंस में बहुत ज्यादा योगदान और बहुत ज्यादा अथक और बहुत ज्यादा एक सार्थक प्रयास हो सकता है। क्योंकि जो अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में जैसे कि कोविड पेशेंट्स को अभी बहुत अच्छे हेल्दी फूड्स की जरूरत है, तो हम एक कम्युनिटी किचन क्रिएट करके वुमन पार्टिसिपेशन को मैक्सिमम बढ़ा करके उस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उनको एक रोजगार प्रदान कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कदम रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम आंगनवाड़ी के माध्यम से भी जो है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आपका फिफ्थ है, फिफ्थ आप ये कर सकते हैं कि पीपीई किट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उनको यहाँ पे रोजगार क्रिएट्स हो जाएंगे, और रोजगार क्रिएट होने से उनकी जो आजीविका है उसके ऊपर उनको ज़्यादा खर्च करने के लिए उनके पास कुछ सेविंग्स, कुछ पैसे होंगे, जिसके कारण से वो एक अच्छी आजीविका चला पाए। इसके बाद या तो हम क्या कर सकते हैं, या डीबीटी के थ्रू भी हम अ, उनको योगदान दे सकते हैं। कैसे कि जैसे अभी कल हिंदू की जो कोटेशन में एडिटोरियल पेज पे बताया गया था कि किस तरीके से हम अगर उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के थ्रू उनको योगदान दे सकते हैं। जैसे अगर हम 5,000 रुपये हर जो वुमन है या जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में अगर हर महीने 5,000 रुपये 6 मंथ तक अगर 6 किस्तें डालते हैं, 6 6 महीने तक, तो उनका जो रोजगार है वो रोजगार भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास एक आर्थिक रूप में उनके पास एक योगदान होगा। एक घर में एक जो माहौल है, अभी जो माहौल है दोस्तों, क्योंकि काफी लोगों की काफी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है, तो एक चिंताजनक योग्य बात है। तो वो भी उनका कम होगा, अपने परिवार में कुछ योगदान दे सकेंगे तो उनको वो चीज़ें काफ़ी उभर के आएगी, और उनको एक वुमन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अथक और एक प्रयासरत चीज़ें हो सकती है जिसके द्वारा हम वुमन एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, और इस सेशन के माध्यम से मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि क्यों ज़रूरी है वुमन एम्प्लॉयमेंट, क्यों बढ़ना चाहिए, वुमन एम्प्लॉयमेंट कम होने के क्या कारण थे, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है मेन बॉडी में, क्या है कोटेशंस, क्या है उन कोटेशंस को हम अपने मेन बॉडी के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, या हम उससे इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी दोस्तों, ये मुझे लगता है कि आपके लिए एक फ्रूटफुल सेशन के रूप में प्रोड्यूस हुआ होगा, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा होगा, और एक बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को अपने नोट्स में क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपको इस स्लाइड्स चाहिए हो या आपको किसी भी प्रकार की मेरी मदद चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जो कि जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसके बाद आपको जो भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर मैक्सिमम लाइक, और मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि आपको ही बेनिफिट्स मिलेंगे उसके, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतने ही अच्छे सेशंस हम आगे भी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं, और मैं आप सभी लोगों से इस सारी चीज़ों से को बताने के बाद अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। जय हिंद।